पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा ऐसा लगता है कि रोलर कोस्टर पर होते हैं। इख्तिताम साल, गुज़िश्ता साल के इख्तिताम में दिसंबर में और इस साल के जनवरी में ऐसा लगता था पाकिस्तान और भारत इतने करीब आ रहे हैं मुज़ाकरात की टेबल पे, मेज़ पर, कि ऐन मुमकिन है कि सन 2000 साल में पाकिस्तान और भारत अमन के करीब पहुँच जाए। सूरत हाल बदली, पठानकोट पर हमला हुआ और उसके बाद पाकिस्तान में रंगों हाथों पकड़ा गया भारतीय रॉ एजेंट कुलभूषण जाधव, जिसने पाकिस्तान में तकलीबी सरगर्मियां फैलाने के बारे में अहम राज पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले किए। एक बार फिर ये बात सामने आई कि भारत पाकिस्तान के माहौल को, पाकिस्तान में अमन को तबाह बर्बाद करना चाहता है। दूसरी जानिब पठानकोट के हमले के हवाले से, तहकीकात के हवाले से भारत को अपने सवालात मौजूद है, लेकिन मजमूई असर यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बहाली का अमल या मुज़ाकरात का अमल अब मुकम्मल तौर पर मुंजबित हो गया है। जहां से गाड़ी शुरू हुई थी अब वहीं पे जाके खड़ी होकर रुक गई है और पूरे मामलात ऐसा लगता है कि उसी जगह पे जम गए हैं, एक जमूद का आलम है। देखिए, अब से 2 माह कबल अप्रैल के महीने तक ऐसा लगता था कि दोनों मुल्कों के दरमियान तबस्सुम सिलसिला जुनबानी तो जारी है और पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और ये राब्ता टूटा नहीं है, जिसका इजहार पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के मुशीर सलामती लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ ने भी किया था। तो स्टेटस क्या है पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात का? भारत चाहता है कि उसकी मंशा के मुताबिक पठानकोट हमले की तहकीकात आगे बढ़े। इसका इजहार भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने इतवार को रोज किया। विदेश सचिवों की वार्ता रद्द नहीं हुई है, ना हमारी ओर से रद्द की गई है, ना उनकी ओर से रद्द की गई है। अभी आपने देखा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में जब उनके विदेश सचिव एजाज साहब आए तो उन्होंने हमारे विदेश सचिव से अलग वार्ता भी की, बात भी की। लेकिन इतना तो आप मानेंगे कि पठानकोट जैसे हादसे के बाद सरकार की और देशवासियों की ये अपेक्षा कि उनकी तरफ से कुछ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ये अपेक्षा तो अव्यावहारिक नहीं है, अस्वाभाविक नहीं है। इसलिए उनकी तरफ से कोई भी अच्छी ठोस कार्रवाई हो जाए, इसका हम इंतजार कर रहे हैं। इंतजार जारी है, लेकिन बहरहाल यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मुज़ाकराती अमल मुकम्मल तौर पर जुनूद का शिकार है, मुकम्मल तौर पर जम गया है। इस सूरत हाल में बात करते हैं भारत में पाकिस्तान के साबिक सफीर जनाब अजीज अहमद खान से। बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब, क्या हम कह सकते हैं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो गया है? आज की सूरत हाल ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकराती अमल जम चुका है, अब टोटल डेडलॉक है। पहले भी मुंजमद था, वही सूरत हाल है जो पहले थी। मैं ये कहूंगा कि एक एलिवेटेड सस्पेंशन की स्टेट में है। जैसा कि हमारे सफीर साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा था, जिसमें कि काफी मीडिया ने शोर भी मचाया था कि द डायलॉग प्रोसेस इज सस्पेंडेड। तो जो पीस, एक डायलॉग प्रोसेस इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तय हुआ था, जो पहले कंपोजिट डायलॉग के नाम से चलता था और उसके बाद उसको दूसरे प्रोसेस का नाम दिया गया। तो वो जो प्रोसेस है वो तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात ठीक है, मोदी साहब ने अपनी तरफ से जेस्चर किया, वो यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की बर्थडे के मौके पे आए, तो वो एक किस्म का पर्सनल विजिट था। मैं उसको डायलॉग प्रोसेस के पे उसका जरूर असर है इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में, जाहिर है जब 2 वज़ीर आज़म मिलेंगे तो उसका असर तो होगा, लेकिन उसमें कोई बात मामलात के ऊपर नहीं हुई थी। वो एक बिल्कुल पर्सनल विजिट था, अच्छा जेस्चर था उनकी तरफ से, लेकिन एक ज़ाती नौइयत का था। जहां तक डायलॉग प्रोसेस का ताल्लुक है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ताकि जितने भी हमारे हल तलब मसाइल हैं, तस्फिया तलब उमूर हैं, उन सब पे एक बाज़ाब्ता किस्म की मुज़ाकरात सेक्रेटरी लेवल के ऊपर शुरू की जा सके। और अगर कोई बात शुरू भी होती है तो ये इतना फ्रेजाइल, इतना कमजोर अमल है कि 4-5 लोग, चाहे उनके लोग भी मिल गए हों, ये पठानकोट वाला वाकया हुआ, ये पूरे अमल को पटरी से उतार के फेंक सकते हैं, क्योंकि ये होता ही इतना नाजुक है। बहरहाल एक पटरी से तो उतर गया है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमने इस सिलसिले में न सिर्फ उस अटैक को कंडेम किया था बल्कि पूरा ताउन भी पेश किया है। और उस सिलसिले में एक अच्छी पेशरफ्त ये हुई थी कि हमारी JIT टीम वहां पे गई, वो विजिट किया उन्होंने, और विजिट करने के बाद जो कुछ उनको एविडेंसेस वगैरह की जरूरत थी वो उन्होंने, जो कुछ उनको मुहैया हुए वहां से, वो एग्जामिन कर रहे हैं। और वो एग्जामिन करने के बाद उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी, पर वो उसका ताल्लुक सिर्फ पठानकोट के अटैक
बैक के साथ है। जहां तक पूरा एक अमल है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का, ताकि ये तमाम मसाइल जो है, मसला कश्मीर है और दूसरे मसाइल है, उनके ऊपर बाज़ाब्ता तरीके से बातचीत शुरू हो, वो जितना जल्दी शुरू हो जाए वो अच्छा होगा। और उससे एक फायदा ये भी होगा कि जो ये इस पठानकोट के वाकया है वो भी उसके साथ साथ चलता रहेगा, तो सबको एक इकट्ठा चलना चाहिए। तो खास साहब, क्या आपको क्या लगता है, आपकी नस्ल, हमारी नस्ल, भारत कभी चाहता है पाकिस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात रखना? क्या है उस मुल्क के लोगों की ये ख्वाहिश, उसकी क़यादत की या उसकी जो असल लीडरशिप है उसकी, कि अमन हो, ये हमारी नस्ल देख सकेगी? है देखिए, एक दो नस्लें तो गुजर गई है, उसमें अभी तक फिलहाल कोई ज़ात काफ़ी पेशरफ नहीं हुई है। मसला कश्मीर जू का तू है, लेकिन कोशिश जारी रखना चाहिए और उम्मीद रखना चाहिए। और दोनों मैच्योर मुल्क हैं, उनको कोशिश, तमाम तर कोशिश ये होनी चाहिए कि मसाइल का हल तलाश किया जा सके। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दी है हमने, और बहुत वाज़ेह तरीके से कह दिया है कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अमन चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं, लेकिन वो उसी सूरत मुमकिन होगी जब एक बाज़ाब्ता तरीके के साथ बैठ के इन मसाइल का हल तलाश किया जा सके। और उसकी तरफ बातचीत के अलावा और कोई तरीक़ाकार नहीं है। अब इतना अर्सा हो गया, बातचीत सस्पेंडेड है। जब मोदी साहब ने वज़ीर आज़म की हैसियत से ओहदा संभाला, 2 साल उसको गुजर गए हैं। नवाज शरीफ साहब खुद तशरीफ ले गए वहाँ पर, उनकी इनॉग्रेशन में शिरकत की, और ये एक क्लियर इंडिकेशन थी उनकी तरफ से कि जी हम आगे बढ़ना चाहते हैं ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ। और पाकिस्तान के जितने भी पोलिटिकल लीडर्स हैं, एक सिरे से दूसरे, कोई पोलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो इस बात पे जोर न दे रही हो कि हिंदुस्तान के साथ मसाइल का हल तलाश करके तलाश किया जाए, ताकि ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज अहमद खान साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान के भारत में सफीर, हमारे साथ थे। कल से 2 दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे।